साथियों, जब किसी एक लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास होता है, तो सफलता की ऊंचाई भी और ज्यादा हो जाती है। मैं आप सभी से लद्दाख का एक प्रेरक उदाहरण साझा करना चाहता हूं। आपने पश्मीना शॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा। पिछले कुछ समय से लद्दाखी पश्मीना की भी बहुत चर्चा हो रही है। लद्दाखी पश्मीना लुम्स ऑफ लद्दाख के नाम से दुनिया भर के बाजारों में पहुंच रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे तैयार करने में 15 गांवों की 450 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। पहले वे अपने उत्पाद वहां आने वाले पर्यटकों को ही बेचती थी, लेकिन अब डिजिटल भारत के इस दौर में उनकी बनाई चीजें देश दुनिया के अलग अलग बाजारों में पहुंचने लगी हैं। यानी हमारा लोकल अब ग्लोबल हो रहा है और इससे इन महिलाओं की कमाई भी बढ़ी है। साथियों, नारी शक्ति की ऐसी सफलताएं देश के कोने कोने में मौजूद है। जरूरत ऐसी बातों को ज्यादा से ज्यादा सामने लाने की है और ये बताने के लिए मन की बात से बेहतर और क्या होगा। तो आप भी ऐसे उदाहरणों को मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें आपके बीच ला सकूं। मेरे परिवारजनों, मन की बात में हम ऐसे सामूहिक प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं जिनसे समाज में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। मन की बात की एक और उपलब्धि ये भी है कि इसने घर घर में रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। माय गॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। ऐसे ही मन की बात से प्रेरित होकर अहमदाबाद के पास तीर्थ धाम प्रेरणा तीर्थ ने एक दिलचस्प प्रदर्शनी लगाई है। इसमें देश विदेश के 100 से ज्यादा एंटीक रेडियो रखे गए हैं। यहाँ मन की बात के अब तक के सारे एपिसोड्स को सुना जा सकता है। कई और उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे लोगों ने मन की बात से प्रेरित होकर अपना खुद का काम शुरू किया। ऐसा ही एक उदाहरण कर्नाटक के चामराजनगर की वर्षा जी का है, जिन्हें मन की बात ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के एक एपिसोड से प्रेरित होकर उन्होंने केले से जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। प्रकृति से बहुत लगाव रखने वाली वर्षा जी की ये पहल दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके लेकर आई है। मेरे परिवारजनों, कल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है और मेरा तो मन रहता है कि मैं काशी की देव दीपावली जरूर देखूं। इस बार मैं काशी तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मन की बात के माध्यम से बनारस के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर भेज रहा हूं। इस बार भी काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे, भव्य आरती होगी, लेजर शो होगा। लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग देव दीपावली का आनंद लेंगे। साथियों, कल पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का भी प्रकाश पर्व है। गुरु नानक जी के अनमोल संदेश भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए आज भी प्रेरक और प्रासंगिक है। यह हमें सादगी, सद्भाव और दूसरों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सेवा भावना, सेवा कार्यों की जो सीख दी, उसका पालन हमारे सिख भाई बहन पूरे विश्व में करते नजर आते हैं। मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, मन की बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। देखते ही देखते 2023 समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है
और हर बार की तरह हम आप ये भी सोच रहे हैं कि अरे इतनी जल्दी ये साल बीत गया। लेकिन ये भी सच है कि ये साल भारत के लिए असीम उपलब्धियों वाला साल रहा है और भारत की उपलब्धियां हर भारतीय की उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि मन की बात भारतीयों की ऐसी उपलब्धियों को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम बना है। अगली बार देशवासियों की ढेर सारी सफलताओं पर फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।